Question number 31. The ratio of liquid limit minus water content upon plasticity index for a soil mass is called. इसका आंसर है सी, कंसिस्टेंसी इंडेक्स। दो टाइप के इंडेक्स होते हैं जो मिलते जुलते हैं, एक तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स और एक होता है लिक्विडिटी इंडेक्स। ठीक है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स को याद करने का तरीका एक बार लिख लो, आई पी अपॉन आई पी। आई पी क्या है? प्लास्टिसिटी इंडेक्स। अच्छा, प्लास्टिसिटी इंडेक्स आई पी है तो इसका फॉर्मूला क्या है? डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी, और नीचे भी आई पी है, डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी। ठीक है, ऐसे ही ये गलत फॉर्मूला, अब इसको ठीक करेंगे। ऐसे ही लिक्विडिटी इंडेक्स का भी लिख लो, आई पी अपॉन आई पी इज इक्वल टू, आई पी क्या है? प्लास्टिसिटी इंडेक्स, डब्ल्यू एल माइनस लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, और नीचे भी लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। ठीक है, तो इसमें जो कंसिस्टेंसी, चलो लिक्विडिटी इंडेक्स है ये क्या है? लिक्विडिटी इंडेक्स, लिक्विडिटी इंडेक्स। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म को चेंज कर देंगे, मतलब डब्ल्यू एल की जगह, लिक्विड लिमिट की जगह नेचुरल वाटर कंटेंट लिख देंगे, रख देंगे डब्ल्यू एन, नेचुरल वाटर कंटेंट। ठीक है, और कंसिस्टेंसी इंडेक्स, ये क्या है? कंसिस्टेंसी इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स में डब्ल्यू पी की जगह, ये मतलब ट्रिक है फॉर्मूला याद करने की, सेकंड टर्म को हम नेचुरल वाटर कंटेंट से रख देंगे। तो फाइनली जो अपना कंसिस्टेंसी इंडेक्स होगा वो डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू एन अपॉन, नीचे तो आई पी है ही। ठीक है, ये क्या? आई पी ही तो है। अच्छा, सिमिलरली जो लिक्विडिटी इंडेक्स है उसका फॉर्मूला हो जाएगा डब्ल्यू एन माइनस डब्ल्यू पी अपॉन आई पी। ठीक है, तो लिक्विडिटी इंडेक्स में फर्स्ट टर्म को चेंज कर देंगे और कंसिस्टेंसी इंडेक्स में सेकंड टर्म को चेंज कर देंगे। इसको याद करने की ट्रिक क्या है कि जब बारिश होती है तो लिक्विडिटी इंडेक्स जो ये है वो सबसे पहले गीला होता है, मतलब फर्स्ट, सबसे पहले। तो फर्स्ट टर्म इसमें रिप्लेस करेंगे, फर्स्ट टर्म को रिप्लेस करेंगे लिक्विडिटी इंडेक्स में, सेकंड टर्म को रिप्लेस करेंगे तो एक्चुअल में तुम ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो, ये तो याद करने की ट्रिक बताइए। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। व्हेन द प्लास्टिक लिमिट ऑफ सोयल इज ग्रेटर देन लिक्विड लिमिट देन प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज रिपोर्टेड एज। ठीक है, प्लास्टिक लिमिट, प्लास्टिक लिमिट क्या होती है? डब्ल्यू पी, और लिक्विड लिमिट डब्ल्यू एल। अच्छा, प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है? आई पी इज इक्वल टू डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी। ठीक है, तो आई पी है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि प्लास्टिसिटी डब्ल्यू पी ज़्यादा बड़ा है, मतलब प्लास्टिक लिमिट ज़्यादा बड़ी है उस सोइल की लिक्विड लिमिट से। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर ये ऐसा होगा तो आई पी क्या हो जाता है? अपना नेगेटिव आता है, बट नेगेटिव हम लेंगे नहीं, उसको हम क्या रिपोर्ट करेंगे? आई पी रिपोर्टेड एज आई पी इज इक्वल टू 0, उसको 0 ही बोलेंगे। ठीक है, तो ये याद रखने का क्वेश्चन है, मतलब याद रखना इसमें। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। टफनेस इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टफनेस इंडेक्स। टफनेस इंडेक्स क्या होता है? आई टी। आई टी क्या होता है? आई पी अपॉन आई एफ। आई पी क्या है? प्लास्टिसिटी इंडेक्स, और आई एफ क्या है? फ्लो इंडेक्स। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन। इसको याद करने का तरीका है भाई, टफ जो
टफ लोग होते हैं ना, ठीक है, तो वो मतलब दिखने में टफ होते हैं बट वो होते पफी टाइप है, पफ, ठीक है, पफ, पफ मतलब पी एफ, तो इससे आई पी ऊपर वाला आई पी का पी, पी और नीचे आई एफ का एफ, पफ, ठीक है। तो याद करने का तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, इफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ सोयल मास इज 0 देन द सोयल इज, ठीक है, तो ये हमें एक टेबल पता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स और कंसिस्टेंसी की टेबल। जब 0 होता है तो सोयल क्या होती है, कंसिस्टेंसी सोयल की क्या होती है, नॉन प्लास्टिक, ठीक है, और लेस देन 7 होगा, 0 से बड़ा और लेस देन 7, तो उसमें बोलेंगे लो प्लास्टिक, ठीक है, और रेंज जब 7 से 17 होगी तो उस सोयल की, जब मतलब प्लास्टिसिटी इंडेक्स किसी सोयल का 7 to 17 होगा तो कंसिस्टेंसी होगी मीडियम प्लास्टिक, ठीक है, और ग्रेटर देन 17 में हाईली पीएल प्लास्टिक, ठीक है। तो 0 बोल रखा है क्वेश्चन में, तो वो सोयल क्या होगी, नॉन प्लास्टिक। नॉन प्लास्टिक सोयल कौन सी होती है इनमें से, क्ले, क्लेई सिल्ट और सिल्ट, ये सब क्या है, इनमें तो प्लास्टिसिटी होगी ना, कुछ तो प्लास्टिसिटी मतलब एक तरीके सा का ये सोच लो कि जो आटा लगाते हैं तो वो क्या होता है, प्लास्टिक होता है ना जब उसको दबाते हैं तो, लेकिन सैंड अपनी नॉन प्लास्टिक है, तो इसमें ए आ जाएगा, सैंड, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, द एडमिक्सचर ऑफ कोर्सर पार्टिकल्स लाइक सैंड और सिल्ट टू क्ले कोजेज, मतलब क्ले में सैंड और सिल्ट ऐड कर दिया है, ठीक है, ठीक है, सैंड और सिल्ट के कोर्सर पार्टिकल क्ले में ऐड कर दिए, मतलब ये अपनी क्ले थी, ठीक है, तो इसमें कोर्सर पार्टिकल ऐड कर दिए, ठीक है, कोर्सर सोयल ऐड कर दिए इसमें, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो ये जो एडमिक्सचर बनेगा, ठीक है, फाइनली ये कुछ एडमिक्सचर बन गया, और पहले क्या था, क्ले, प्योर क्ले था, प्योर क्ले से एडमिक्सचर बन गया, ठीक है, तो इस क्ले की कुछ लिक्विड लिमिट होगी, उस क्ले की प्लास्टिक लिमिट होगी, ठीक है, तो और बाद में एडमिक्सचर की भी कुछ लिक्विड लिमिट होगी और उसकी प्लास्टिक लिमिट होगी, तो क्या चेंज आएगा इनमें, तो क्या है कि क्ले प्योर थी ना, उसमें ऐड कर दिया हमने कोर्सर पार्टिकल, नॉन प्लास्टिक पार्ट ऐड करा है, ठीक है, तो उनकी लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट दोनों कम हो जाएगी, तो इसका ऑप्शन है सी, डिक्रीज इन बोथ लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट भी कम होगी, ठीक है, प्लास्टिक लिमिट भी कम होगी और ये प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट भी कम होगी, और साथ में जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है आईपी वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। अब डाउट आएगा कि आईपी का फॉर्मूला होता है क्या, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि लिक्विड लिमिट भी कम हो गई क्ले में अगर कोर्सर पार्टिकल ऐड करेंगे, और प्लास्टिक लिमिट भी कम हो गई, और कह रहा हूं कि आईपी भी कम हो गई, बट ऐसा कैसे, ऐसा तब होगा जब जब जो लिक्विड लिमिट में जो डिक्रीज है ना वो ज़्यादा होगा, ठीक है, तो ऐसा तभी होगा जब डिक्रीज डिक्रीज इन लिक्विड लिमिट इज इज मच मोर देन डिक्रीज इन प्लास्टिक लिमिट, डब्ल्यूपी, प्लास्टिक लिमिट, ठीक है, तो एक्चुअल में डब लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ठीक है, ये तीनों कम हो जाएंगे अगर कोर्सर पार्टिकल ऐड करेंगे, तो इसमें लिक्विड लिमिट और प्लास्टिसिटी इंडेक्स दोनों कम हो रहे, तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36,
सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ए यूनिफॉर्म सोयल, अब यूनिफॉर्म सोयल इधर वो सोयल जो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड बोलेंगे उसी को यूनिफॉर्म सोयल बोलेंगे, मतलब सारे पार्टिकल का साइज एक जैसा सही है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सोयल पहला है, यूनिफॉर्म सोयल हैज मोर स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी देन नॉन यूनिफॉर्म सोयल। नॉन यूनिफॉर्म सोयल मतलब उसके पार्टिकल एक जैसे नहीं है, जैसे ये भी एक नॉन यूनिफॉर्म सोयल है। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म सोयल में जब पैकिंग होगी ना वो कैसे होगी, ये है, और इनके बीच में छोटा पार्टिकल आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छी पैकिंग होगी नॉन यूनिफॉर्म में, बेटर पैकिंग, पैकिंग। ठीक है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगी, बट ये कह रहा है उल्टा, यूनिफॉर्म सोयल ज़्यादा स्टेबल है, तो ये गलत है। ठीक है, बी ऑप्शन देखते हैं, ए यूनिफॉर्म सोयल हैज लेस स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी देन नॉन यूनिफॉर्म सोयल। हाँ ये ठीक है, यूनिफॉर्म सोयल की लेस स्ट्रेंथ है क्योंकि उसमें पैकिंग अच्छी नहीं हो पाएगी, सारे पार्टिकल एक जैसे ही है। मतलब इन जो दो पार्टी जो जो तीन चार पार्टिकल्स बनेंगे उनके बीच में जो वॉइड बनेगा उनको फिलअप नहीं कर पाएगा ना छोटा पार्टिकल, क्योंकि सारे एक जैसे ही है। ठीक है, सी ऑप्शन देखते हैं, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट डज नॉट अफेक्ट द स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। इनफैक्ट यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट ही बताता है, इसी की हेल्प से ही पता लगता है कि अगर यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट 1 है या फिर लेस देन 2 है तो जो सोयल है वो यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है। अगर सी यू ग्रेटर देन 4 है तो वेल ग्रेडेड ग्रेवल है, और सी यू ग्रेटर देन 6 है तो वेल ग्रेडेड सैंड है। ठीक है, तो अब कैसे पता लगा वेल ग्रेडेड और यूनिफॉर्मली ग्रेडेड में डिफरेंस, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट से ही तो पता लगा रहे, और हमें पता है कि यूनिफॉर्मली ग्रेडेड कम स्टेबल है एज कंपेयर टू वेल ग्रेडेड सैंड या ग्रेवल। ठीक है, तो ये कह रहा है कि यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट स्ट्रेंथ को अफेक्ट ही नहीं करता, नहीं करता है, क्योंकि अगर यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट 4 या 6 से बड़ा है तो ऑब्वियसली अच्छी स्ट्रेंथ है, तो अफेक्ट कर रहा है ना, तो ये भी गलत है। डी देखते हैं, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट ऑफ ए पुअरली ग्रेडेड सोयल इज मच मोर देन दैट ऑफ वेल ग्रेडेड सोयल। अब ये भी गलत है, क्योंकि यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सोयल भी क्या है, एक पुअरली ग्रेडेड सोयल है ना, पुअरली ग्रेडेड सोयल है, तो पुअरली ग्रेडेड सोयल का यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट 1 है और वेल ग्रेडेड का 4 या 6 मतलब से बड़ा है, तो वेल ग्रेडेड का यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट ज़्यादा हुआ ना, बट ये उल्टा कह रहा है, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट ऑफ पुअरली ग्रेडेड सोयल इज मोर, तो ये गलत है, तो इसका बी ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, द फॉलोइंग इंडेक्स प्रॉपर्टीज वर डिटरमाइंड फॉर सोइल्स ए बी सी डी। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट 4 टाइप की सोयल है, ए सोयल, बी सोयल, सी सोयल, डी सोयल, और इनकी लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट दे रखी है। बी सोयल की लिक्विड लिमिट इतनी है और प्लास्टिक लिमिट इतनी है, सी सोयल की लिक्विड लिमिट इतनी है, प्लास्टिक लिमिट इतनी है, ऐसी डी की। तो इनमें पूछ रखा विच ऑफ दीज सोयल कंटेन्स मोर क्ले पार्टिकल, तो ज़्यादा क्ले पार्टिकल्स उसमें होंगे जिसकी प्लास्टिक लिमिट सॉरी प्लास्टिसिटी इंडेक्स ज़्यादा होगा, प्लास्टिसिटी इंडेक्स ज़्यादा होगा। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है, आईपी, वो होता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। ठीक है, तो ए सोयल के लिए प्लास्टिसिटी इंडेक्स कितना है, लिक्विड लिमिट 0.50 है माइनस 0.23, ये प्लास्टिक लिमिट है, तो ये कुछ आ गया 0.27 आ गया। बी सोयल के लिए प्लास्टिसिटी इंडेक्स कितना है, 0.49 माइनस 0.17, ये तो हो गई लिक्विड लिमिट और ये प्लास्टिक लिमिट।
तो ये हो गया 2 और 3.32 हो गया। ठीक है, और सी सॉइल के लिए प्लास्टिसिटी इंडेक्स आईपी क्या होगा, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, ये 0.22 हो गया। सिमिलरली डी सॉइल के लिए प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होगा, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, तो ये हो गया। तो दिख रहा है कि बी सॉइल का प्लास्टिसिटी इंडेक्स सबसे ज़्यादा है, तो इसी के पास सबसे ज़्यादा, इस सॉइल बी सॉइल में सबसे ज़्यादा क्लेई पार्टिकल है, तो इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। द वाटर कंटेंट ऑफ सोइल which represents the boundary between plastic state and liquid state is known as water content of soil। अच्छा ठीक है, हमें इसके लिए कंसिस्टेंसी कर्व बनाना पड़ेगा, वॉल्यूम और वाटर कंटेंट का हमें पता है, कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे आती है श्रिंकेज लिमिट, मतलब इस पॉइंट पे जो वाटर कंटेंट होता है उसको बोलते हैं श्रिंकेज लिमिट, और इस पॉइंट पे जो प्लास्टिक लिमिट है और ये लिक्विड लिमिट है। ये श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट, ये तीनों ही क्या हैं, वाटर कंटेंट है ना। एट सम कंडीशन, किसी कंडीशन पे, जैसे श्रिंकेज लिमिट वो वाटर कंटेंट है, मतलब वो मैक्सिमम वाटर कंटेंट है जिस पे सोयल, मतलब वो मिनिमम वाटर कंटेंट है जिस पे सोयल सैचुरेटेड हो जाती है। ठीक है, मतलब सोयल तो प्लास्टिक प्लास्टिक लिमिट पे भी सैचुरेटेड रहती है, मतलब यहाँ पे भी सैचुरेटेड सोयल है, यहाँ पे भी सैचुरेटेड है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, बट यहाँ नहीं है ना। तो ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे सोयल सैचुरेटेड है, ठीक है, तो उसमें जो मिनिमम वाटर कंटेंट होगा वो श्रिंकेज लिमिट है। और प्लास्टिक लिमिट जो 3 mm का थ्रेड जस्ट क्रम्बल हो जाए, ऐसे ही लिक्विड लिमिट कैसे ग्रांडे अपैरेटस से होगी। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है सॉलिड है, ये है सेमी सॉलिड है, और ये है प्लास्टिक, और ये है लिक्विड। ठीक है, इसने पूछ रखा है विच वाटर कंटेंट जो कि रिप्रेजेंट करता है बाउंड्री बिटवीन प्लास्टिक स्टेट एंड लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट और प्लास्टिक स्टेट के बीच की जो बाउंड्री पे जो वाटर कंटेंट है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, उस वाटर कंटेंट को लिक्विड लिमिट बोल रहे हैं ना, तो ए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। विच ऑफ द फॉलोइंग सोइल्स हैज मोर प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ठीक है, आईपी किस सोयल का ज़्यादा होगा, ठीक है, तो क्ले का ज़्यादा होगा ना, क्योंकि हमें पता है आईपी अगर 17 से ग्रेटर है तो क्या है, हाईली हाईली प्लास्टिक प्लास्टिक कंसिस्टेंसी होती है। ठीक है, और प्लास्टिक सबसे ज़्यादा प्लास्टिक कौन है इसमें, प्लास्टिक मतलब आटे जैसा प्लास्टिक। ठीक है, तो कौन ज़्यादा प्लास्टिक है, ऑब्वियसली क्ले है। ठीक है, तो क्ले की है, अब जरूरी नहीं है, मतलब क्ले का प्लास्टिसिटी इंडेक्स 17 से ज़्यादा ही होगा, कम भी हो सकता है, बट हमें पता है ना कि अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स 0 है तो वो फिर नॉन प्लास्टिक हो जाएगा ना, नॉन प्लास्टिक। ठीक है, तो फिर वो सैंड ही हो गया। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40। एट लिक्विड लिमिट ऑल सोयल्स पोजेस। लिक्विड लिमिट पे सभी सोयल्स पोजेस करती है, मतलब उनके पास होती है क्या, ए ऑप्शन सेम शेयर स्ट्रेंथ हो स्मॉल मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसके लिए ये याद रखना लाइन, एट लिक्विड लिमिट एट लिक्विड लिमिट स्टेट एट लिक्विड लिमिट स्टेट जो कि WL होती है, द सोयल हैज अ स्मॉल
shear strength shear strength of 2.7 kilopascal and it is same for all soils। ठीक है, थैंक यू। मतलब इसका फिर ये ऑप्शन आ जाएगा। मतलब ऐसा नहीं सोचना है कि लिक्विड लिमिट पे जो बिल्कुल ही लिक्विड हो जाएगा और वो भी आइडियल लिक्विड जिस पे शेयर स्ट्रेंथ होगी नहीं, तो ऐसा नहीं सोचना, कुछ शेयर स्ट्रेंथ होगी। तो ए ऑप्शन। थैंक यू।